राधे राधे दोस्तों। आपने राधा कृष्ण के अटूट प्रेम, श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह की कहानियां तो अवश्य सुनी होंगी। राधा और रुक्मिणी के संबंध में सोचने पर यह प्रश्न हमारे मन में कौंधने लगता है कि क्या राधा और रुक्मिणी दोनों ही श्री कृष्ण की संगनियां थी, किंतु दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार में माता लक्ष्मी के रूप में क्या जन्म लेती हैं? कौन है लक्ष्मी, राधा रानी या देवी रुक्मिणी? आज की इस वीडियो में हम यही तर्क समेत बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं वो मत जिसके अनुसार राधा को लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। तो इस बारे में ये कथा प्रचलित है कि एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ में आराम कर रहे थे, तभी क्रोधित ऋषि भृगु वहाँ पर उनके पास आए। वो अत्यधिक क्रोधित थे क्योंकि भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी का वध किया था। वास्तव में ऋषि भृगु की पत्नी उन्हें बिना बताए असुरों को आश्रय दे रही थी, इसलिए नारायण ने उनकी पत्नी का वध किया। किंतु पत्नी वियोग में क्रोधित ऋषि भृगु ने नारायण को ये श्राप दे डाला कि जिस प्रकार वो विष्णु के कारण अपनी पत्नी का वियोग सह रहे हैं, उसी प्रकार विष्णु जी को भी अपनी पत्नी से वियोग सहना होगा और वो हर अवतार में अपनी लक्ष्मी से अलग हो जाएंगे। और इस वजह से श्री राम और देवी सीता का भी वियोग हुआ था। और इसी कारण विष्णु जी के हर अवतार में हम देखते हैं कि लक्ष्मी जी से उन्हें वियोग सहना पड़ता है। कृष्ण अवतार में उन्होंने राधा से वियोग सहा था। इस आधार पर माना जाता है कि अवश्य ही राधा ही लक्ष्मी स्वरूपा रही होंगी। किंतु श्री कृष्ण को वियोग तो रुक्मिणी जी से भी 12 वर्षों के लिए सहना पड़ा था। लेकिन अगर श्राप को सच माना जाए और रुक्मिणी जी को लक्ष्मी कहा जाए, तो श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह श्राप के प्रभाव के कारण संभव नहीं था। तो फिर रुक्मिणी जी कौन थी? ये प्रश्न भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा ग्रंथ और स्रोत भागवतम हर जगह श्री रुक्मिणी जी को ही प्रमाणिक रूप से साक्षात लक्ष्मी का अवतार माना गया है। इसके अलावा महाभारत में भी एक लक्ष्मी रुक्मिणी संवाद हमें देखने को मिलता है, जब भीष्म युधिष्ठिर को लक्ष्मी रुक्मिणी संवाद बताते हैं, जिसमें लक्ष्मी जी ने रुक्मिणी से स्वयं कहा कि मेरा निवास तुम में और राधा में समान रूप से है। हालांकि मूल महाभारत में ये कथा नहीं मिलती, आगे आने वाले समय में महाभारत में इस कथा को शामिल किया गया। इसके अलावा वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम पुराण में श्री लक्ष्मी जी को रुक्मिणी के रूप में बताया है। वो कहते हैं कि जब विष्णु राम है तो लक्ष्मी सीता है, और जब विष्णु कृष्ण है तो लक्ष्मी रुक्मिणी है। एक और उदाहरण हम देखते हैं कि जब हनुमान जी श्री कृष्ण से मिलने आए, तो क्योंकि वो सच्चे भक्त थे, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण और रुक्मिणी में साक्षात राम सीता के दर्शन हुए, यानी कि श्री विष्णु लक्ष्मी के। इसके अलावा स्कंद पुराण में ये साफ कहा गया है कि रुक्मिणी द्वारवत्यम तु राधा वृंदावने वने, अर्थात रुक्मिणी जी द्वारका की शोभा है और राधा वृंदावन की। रुक्मिणी जी द्वारका की लक्ष्मी है और राधा वृंदावन की। जैसे रुक्मिणी द्वारिका में है, वैसे ही राधा रानी वृंदावन में है। और ये श्लोक रुक्मिणी और राधा की समानता को बताने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा एक और कथा है जो केवल रामायण काल से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार श्री राम वनवास से पहले वास्तविक सीता को अग्निदेव के पास सौंप गए थे, और रावण ने जिन सीता का हरण किया वो छाया सीता थी। जब रावण का वध करके श्री राम उन छाया सीता को वापस ले जा रहे थे, तब छाया सीता ने श्री राम से प्रार्थना की कि मैंने आपके लिए इतने कष्ट सहे हैं और मैं चाहती हूँ कि अब आप मुझे अपनी पत्नी बनाएं। अब मैं आपके पास से कहीं नहीं जाऊँगी। तब श्री राम ने उन्हें वचन दिया कि उनके अगले अवतार यानी श्री कृष्ण अवतार में वही छाया सीता उनकी प्रेमिका अवश्य बनेंगी और उनके साथ अनंत काल तक पूजी जाएंगी। वो वास्तविक सीता को लेकर अयोध्या चले गए और यही छाया सीता आगे चलकर राधा रानी के रूप में जन्म ले लेती हैं। अगर स्पष्ट रूप से माना जाए तो राधा और रुक्मिणी दोनों ही लक्ष्मी के रूप थे। ये वही महालक्ष्मी थी जिन्होंने राधा बनकर श्री कृष्ण की आत्मा बनकर 100 साल के विरह से संसार को अटूट प्रेम की परिभाषा समझा दी, और ये वही लक्ष्मी थी जो कृष्ण संगनी रुक्मिणी बनकर द्वारिका में आजीवन उनके साथ रही। जहाँ राधा आत्मीय प्रेम का प्रतीक थी, तो रुक्मिणी जी दैहिक प्रेम की पराकाष्ठा बताई जाती हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये वही महालक्ष्मी विष्णु पत्नी हैं जो गोलोक में हो तो राधा रानी कहलाती हैं, धरती पर हो तो वृंदावनेश्वरी कहलाती हैं, और ये वही महालक्ष्मी हैं जो वैकुंठ में हो तो श्री लक्ष्मी, और अगर पृथ्वी पर उतर आए तो कृष्ण पत्नी रुक्मिणी या द्वारकाधीश्वरी कहलाती हैं। और आपको क्या पता है कि राधा के अनेक नामों में एक नाम रुक्मिणी भी है? यानी हम राधा और रुक्मिणी को एक माने या दो अलग देवियाँ, किंतु इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि राधा और रुक्मिणी दोनों ही माँ लक्ष्मी का अंश हैं। इसलिए कृष्ण का दोनों के प्रति प्रेम भी समान रूप से देखने को मिलता है।
दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @कृष्णा_खुशबू और वहाँ आपको जानने को मिलेंगे राधा कृष्ण से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य, कोट्स और वॉलपेपर्स। तो ज़रूर फॉलो करें। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।